हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। आप देख रहे हैं लक्ष्य एकेडमी बाय एडी सर। आज हम क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या है? एक्सप्लोरिंग का मतलब है खोज करना या फिर जांच पड़ताल करना। तो किसकी जांच पड़ताल करना? सब्सटेंसेस की, कि वो क्या हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। मुझे पता है कि ये जो टर्म्स एसिड, बेस और न्यूट्रल अभी आपसे कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो चलिए इस चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर क्या है। ऑन 28 February द स्कूल हॉस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट द नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को स्कूल ने होस्ट किया था साइंस फेयर, ठीक है, एक विज्ञान प्रदर्शनी है ना, होस्ट किया गया था स्कूल में। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे, है ना। जैसा कि हमें पता है कि हर साल 28 फरवरी को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस स्कूल में भी क्या किया जा रहा है? नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कृथी वर ग्रीटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। अब एंट्री गेट पर क्या हो रहा है? एंट्री गेट पर सिबलिंग का मतलब भाई बहन है, यहाँ पर नाम है अश्विन और कृथी। उनको ग्रीट किया जा रहा है किससे? एक वाइट शीट ऑफ पेपर से ग्रीट किया जा रहा है। दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। अब वो दोनों बड़े क्यूरियस हैं किस चीज़ को जानने के लिए? इस चीज़ को जानने के लिए कि उन्हें ये वाइट पेपर क्यों दिया जा रहा है। अ फ्यू स्टेप अहेड देयर वाज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दी शीट ऑफ पेपर। कुछ कदम आगे ही एक वॉलंटियर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है लिक्विड्स को किस पर? उन सीट ऑफ पेपर्स पे। द सिबलिंग ऑल्सो गोट देयर वाइट सीट स्प्रेड। अब इन सिबलिंग्स ने, इन भाई बहनों ने भी अपने वाइट पेपर पर क्या करवाया? स्प्रे करवाया। टू देयर सरप्राइज द वर्ल्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। अब जैसे ही उनके पेपर पे, ठीक है, स्प्रे किया गया, तो उनके पेपर पे उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। लिखा हुआ आया वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये जैसे ही लिखा हुआ आया, वे बड़े ही क्या हो गए? सरप्राइज हो गए इस चीज़ को देखकर। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट। अब वे दोनों क्या थे? बड़े एक्साइटेड थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इस चीज़ को जानने के लिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ये कैसे हुआ, कि वाइट पेपर पे ये कैसे लिखा हुआ, हाँ, उन्हें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वॉलंटियर जैसे ही स्प्रे कर रही है उनके सीट पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया है? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और ये देखते ही ये बच्चा बड़ा सरप्राइज हो गया। तो आइए देखते फिर क्या हुआ। द क्यूरियोसिटी वॉज पार्सली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस स्टॉल। अब जो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, ये जानने की जो उत्सुकता थी, है ना, पार्टली क्या हुआ? सेटिस्फाइड हुआ, कुछ हद तक सेटिस्फाइड हुआ। कहाँ पर? एक स्टॉल पर जिसका नाम था कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस। दे सॉ मेनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्होंने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी जो ये दिखा रहे थे कि कैसे सब्सटेंसेस को मिलाने पर कलर में चेंजेस होते हैं। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। उन्होंने फर्दर डिसाइड किया कि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि ये चेंजेस क्यों हो रहा है। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। चलिए उनको ज्वाइन करते हैं इस लर्निंग एडवेंचर में। तो अगली जो टॉपिक है हमारी, उसका सब टाइटल है 2.1 नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। यानी कि हमारी जो साइंस लेबोरेटरी है इसमें हम नेचर का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज किया जाएगा जिसे इंडिकेटर्स कहते हैं। और इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो अपने कलर में चेंज करके या स्मेल में चेंज करके हमें ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर हमें तीन, इस बुक में तो फिलहाल तीन नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करना है। 2.11 में लिटमस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से 2.12 में हम बात करेंगे रेड रोज एज एन इंडिकेटर। और उसी तरीके से 2.1.3 में हम बात करेंगे टर्मरिक को एज अ इंडिकेटर्स कैसे यूज किया जाएगा। चलिए लिटमस से स्टार्ट करते हैं। लिटमस को एज इंडिकेटर यूज करेंगे, बट उससे पहले समझ लीजिए लिटमस होता क्या है। लिटमस जो होता है जनरली प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसको काई भी कहते हो आप लोग। ये जनरल डैम्प एरिया में उगते हैं, ठीक है। इनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं
यानी इनके जो जूस होते हैं उनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, बट मार्केट में ये पेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं। दो तरह के लिटमस मिलते हैं, एक हो गया ब्लू लिटमस और दूसरा हुआ रेड लिटमस। ठीक है, क्योंकि चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है तो एक बेसिक नॉलेज आप अपने दिमाग में रखना। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो जनरली रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर 2.1 एक्टिविटी को चलिए एक्सप्लोर करते हैं। बोला जा रहा है कलेक्ट सैंपल ऑफ लेमन जूस, सैंपल कलेक्ट करिए। लेमन जूस है ना, लेमन जूस यानी नींबू का पानी हो गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, साबुन का जो सॉल्यूशन हुआ वो, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर इमली का पानी, विनेगर सिरका जैसे आप कहते हो, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा आपको किचन में मिल जाएगा, लाइम वाटर। लाइम वाटर यहाँ पर लाइम का मतलब नींबू नहीं है, लाइम का मतलब हो गया चूने का पानी। ठीक है, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी कहते हो। टैप वाटर नल का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, सर्फ जो आप घर में यूज करते हो उसके सॉल्यूशन को ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट यहाँ पर जो खाने वाला नमक है उस सॉल्ट की बात की जा रही है, सोडियम क्लोराइड, उसको लेना है आपको। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू द स्मॉल पीसेस। एक स्ट्रिप लीजिए, ब्लू लिटमस का एक स्ट्रिप ले लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करना है आपको, कट कर देना है। स्प्रेड दिस पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल्स। इन छोटे छोटे पीसेस को क्लीन और ड्राई टाइल्स के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। यूजिंग अ ड्रॉपर पुट वन ड्रॉप ऑफ each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2। अब आपको क्या करना है कि ड्रॉपर की मदद से आपने जो भी यहाँ पर सैंपल्स लिए थे उनके एक एक बूंद को इस लिटमस पर डालना है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस? क्या आपको ब्लू लिटमस पीसेस में कोई कलर चेंजेस देखने को मिला? तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ सब्सटेंसेस के साथ ब्लू लिटमस का जो कलर होगा वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब आपको क्या करना है कि इन ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.1 में, है ना, रिकॉर्ड करना है। यहाँ देखिए टेबल 2.1 है, यहाँ पर हम अपने ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा और इसको पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द पीस ऑफ द रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 2.1। फिर यही काम आपको फिर से करना है। फिर से आपको एक रेड लिटमस पेपर लेना है, उसको छोटे छोटे स्ट्रिप बना करके, ठीक है, उसको टाइल्स पर, व्हाइट टाइल्स पे रखना है, स्प्रेड करना है और उस पर भी आपको अपने सैंपल्स के, है ना, कुछ बूंदों को ड्रॉपर की हेल्प से रख के कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। उससे पहले एक छोटा सा ये टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। अब देखिए लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि लाइम वाटर जनरली क्या होता है, लाइम वाटर चूने को पानी को कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कहा जाता है। डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम। आप कंफ्यूज मत करना, लाइम वाटर का मतलब यहाँ लाइम नहीं है। ठीक है, विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू द लेमन, जो एक फ्रूट होता है जो जस्ट लाइक लेमन जैसा ही होता है। लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। लाइम वाटर जनरली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वाटर में। कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम चूना और द कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बनाया जा सकता है चूने को पानी में मिलाकर इन वाटर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम से एन आवर, और उसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है 1 घंटे। फिल्टर द लिक्विड इनटू द अनदर कंटेनर यूज एज द लाइम वाटर, और फिर क्या करना है आपको, फिल्टर करना है इस वाटर को और इसको एज अ लाइम वाटर आप यूज करोगे। जैसे ही आप चूने को पानी में डिजोल्व करोगे तो यहाँ पर एक क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा, इसे ही आप लाइम वाटर के नाम से जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टेबल 2.1 को पूरा कर लेते हैं। देखिए लेमन जूस, ठीक है, इसका ब्लू लिटमस के साथ क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बट रेड लिटमस में यहाँ पर नो चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, रेड लिटमस रेड ही रह जाएगा। वैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होगा उसका ब्लू लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंज, बट ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। वैसे आंवला जूस जो होगा वो जनरली ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बट रेड लिटमस के साथ इसके चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलने वाले। सिमिलरली टर्मरिन वाटर जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बट रेड लिटमस के साथ यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। विनेगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बट रेड लिटमस के साथ यहाँ पर नो चेंज होगा। बेकिंग सोडा जनरली बेसिक्स होता है, तो ये क्या करेगा, ब्लू में तो नो चेंज होगा, ब्लू लिटमस के साथ बेकिंग सोडा का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लाइम वाटर यहाँ ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी बेसिक नेचर का होता है, बट रेड लिटमस जो होगा उसको ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। टैप वाटर के साथ आप देखोगे तो ना तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा और ना रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर पाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस है ना जो ना तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर पाए और ना तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलेंगे। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन जो होगा उसका ब्लू के साथ नो चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। शुगर सॉल्यूशन, इसका ना तो ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा और ना ही रेड लिटमस के साथ कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर ये भी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ नो चेंज, यानी कि ये ब्लू लिटमस को भी नो चेंज दिखाएगा और रेड लिटमस के साथ भी यहाँ कोई कलर चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। एनी अदर सब्सटेंस, ये आपकी इच्छा पर है कि आप अदर सब्सटेंसेस को भी ब्लू और रेड के साथ चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड सॉर्ट द सैंपल इनटू द 3 ग्रुप्स एज फॉलो। अब आप क्या करिए, एनालाइज करिए और फिर सॉर्ट करिए, ठीक है, इन सैंपल्स को 3 ग्रुप में। ग्रुप ए विद द सैंपल दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ग्रुप ए में ऐसे मेंबर होंगे जो जनरली ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो लेमन जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, टर्मरिन वाटर हो गया, ठीक है, विनेगर हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर बोला जा रहा है ग्रुप बी विद सैंपल्स दैट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ग्रुप बी में ऐसे सैंपल्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया, लाइम वाटर हो गया और वॉशिंग पाउडर होगा। ये सारे जो हैं कलर चेंज करते हैं, और कैसे कलर में चेंज करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और ग्रुप सी विथ सैंपल्स दैट डू नॉट अफेक्ट द अदर ऑफ 2 लिटमस पेपर। तो अभी क्या करना है कि आपको ग्रुप सी में ऐसे सैंपल्स को रखना है जो किसी भी लिटमस पेपर में कलर चेंज नहीं शो करते, जैसे कि टैप वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया और सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब बोला जा रहा है रिकॉर्ड द डेटा इन टेबल 2.2। अब आपको क्या करना है, इन डेटा को 2.2 में ग्रुप ए के नीचे जितने भी उनके मेंबर्स हैं उनको लिख दीजिएगा, ग्रुप बी में जितने भी मेंबर्स हैं उनको लिख दीजिएगा और ग्रुप सी में जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप फिल कर दीजिएगा। ये काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड अप ऑफ। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर किस चीज़ से बने होते हैं। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन द ड्रॉप ऑफ द सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। तो जब कुछ सैंपल्स के ड्रॉप को इनके ऊपर डाला जाता है तो ये अपना कलर क्यों बदल लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस। देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जनरली डैम्प एरिया में, थोड़ी नमी भरे एरिया में है ना उगने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग काई भी कहते हैं। इट इज अवेलेबल बोथ एज सॉल्यूशन एज इन द फॉर्म ऑफ द पेपर स्ट्रिप। अब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी पाया जा सकता है, यानी कि जो काई होता है, लाइकेन जो होता है, उनके जूस को निकाल कर हम एज अ सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं जो पर्पल कलर का होता है, या फिर मार्केट में ये पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलते हैं जिनको लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन द 2 कलर, ठीक है, ये 2 कलर में अवेलेबल होते हैं, ब्लू एंड रेड एज सोन इन फिगर। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो ये ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस है, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं वो ऐसे सब्सटेंस एसिडिक होते हैं। while those turns red litmus paper to the blue are acidic in nature। जबकि ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। Since litmus show different colors in acidic and basic solution, it is called acid base indicators। चूंकि लिटमस जो होता है एसिड और बेस सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर देते हैं तो इसलिए इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। Some other substances both natural and synthetic can be used as indicators। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस या सिंथेटिक सब्सटेंसेस और भी हैं जिन्हें यूज किया जाता है एज अ इंडिकेटर्स, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे फेनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये 2 आप आगे चल के नाम सुनोगे, इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है
एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन द हायर ग्रेड्स। इसको आप हायर क्लासेस में आप रीड करोगे, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। होलिस्टिक लेंसेस, lichens are formed by the association of two living organism, a fungus and an alga। तो लाइकेंस जो है वो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एसोसिएशन है। और ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक फंगस है और एक एल्गा है। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन द रीजन दैट हैव एबडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। तो ये जो होते हैं लाइकेंस, ये ग्रो करते हैं कहाँ, रॉक्स और ट्रीज पर, उन क्षेत्रों में जहां एबडेंट रेनफॉल, भरपूर बारिश होती है, एंड क्लीन एयर, और क्लीन हवा होता है। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन द ट्री इन योर नेबरहुड? क्या आपको अपने नेबरहुड में पेड़ों पर लाइकेंस दिखाई दिए? तो बारिश के मौसम में अगर आप पेड़ों के पास जाओगे ना, तो उनके जो छाल है ना, उन पे आपको लाइकेंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। अब हम टेबल 2.2 में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में वर्गीकृत सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर एंड विनेगर turn the blue litmus paper to red, implying that the substances are acidic in nature। तो ग्रुप ए के सब्सटेंसेस जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर और विनेगर ने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसका मतलब हुआ ये जो सब्सटेंसेस हैं ये जनरली एसिडिक नेचर के हैं। तो अगर आपसे अगर एग्जांपल में पूछा जाए कि एसिडिक सब्सटेंस का नाम बताओ, तो आप बोल सकते हो लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर और विनेगर, ये सब क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। वैसे ही द सब्सटेंसेस इन ग्रुप बी सच एज सॉप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, हेंस दीज सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। तो ग्रुप बी के सब्सटेंसेस जैसे सॉप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था, तो इनको बेसिक नेचर का माना जाएगा। इसी तरीके से द सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, sugar solution and salt solution did not change the color of the either litmus paper। can you predict their nature? तो ग्रुप सी के सब्सटेंसेस जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ने किसी भी लिटमस पेपर का कलर नहीं बदला था। तो क्या आप उनके नेचर का अनुमान लगा सकते हैं, उनके नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? दिस सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल। ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल कहा जाता है बिकॉज दे आर नेदर एसिडिक नॉट बेसिक, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना तो बेसिक होते हैं। यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो न तो एसिडिक नेचर के होते हैं और ना तो बेसिक नेचर के होते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। तो एक्टिविटी 2.2 में हमें क्या करना है, रिलेट करना है और एक्सप्लोर करना है, खोज करना है। आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? क्या टेबल 2.2 के ग्रुप ए में सभी सब्सटेंसेस एडिबल यानी खाने योग्य हैं? हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस? क्या आपने कभी इन एडिबल सब्सटेंसेस का स्वाद चखा है? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? क्या आप उनके टेस्ट को याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं? यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर। तो आप पाएंगे कि ये सारे सब्सटेंस स्वाद में खट्टे होते हैं। दस वी कैन से दैट द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर टेंड्स टू कंटेन एसिड्स एंड आर एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सॉर यानी खट्टा होता है उनमें एसिड होते हैं और वे एसिडिक नेचर के होते हैं। कजन, ठीक है, सावधानी है, क्या बताया गया है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। जब तक न कहा जाए तब तक किसी चीज़ का टेस्ट न ले। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, ठीक है, किसी अननोन सब्सटेंस अज्ञात पदार्थ को न चखें। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंस और उनमें मौजूद सबसे कॉमन एसिड, ठीक है, वो फिगर 2.4 में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, ये ऑरेंज है, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड। ये आपका आंवला है, इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी बोलोगे, और सिट्रिक एसिड्स, ठीक है। वैसे ही ये अनराइप मैंगो है, इसमें क्या पाया जाता है, टर्टरिक एसिड,
और ये आपका टोमेटो है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो इनको अच्छे से याद कर लेना बेटा कि किस सब्सटेंस में कौन सी एसिड पाई जाती है, खासकर ये जो चार आपके पिक्चर में भी दिए गए हैं उन्हें याद कर लेना। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो पहला आपके पास क्या दिया, लेमन। देखिए लेमन में क्या पाया जाता है, तो लेमन में यही सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड्स पाया जाता है, ठीक है। वैसे ही अगला है कर्ड। तो कर्ड जो दही होता है उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और टर्मरिंड, तो टर्मरिंड में क्या पाया जाता है, टर्मरिंड में टर्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और लास्ट है आपका विनेगर। तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम जिसका जो केमिकल नेम होता है ना, वो क्या होता है, इथेनॉइक एसिड, है ना। इसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हैं, इथेनॉइक एसिड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना। तो आप यहाँ इसको फिल कर लेना। अब क्या बोला जा रहा है कि नाउ लेट अस टेक one of the substances baking soda solution from group B and rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe? अब आपको क्या करना है, ग्रुप बी से बेकिंग सोडा को लेना है और उसको रब करना है, ठीक है, अपनी फिंगर्स पे। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, इट फील्स सॉफी एंड स्लिपरी। तो ये आपको कैसा, सॉफी यानी साबुन की तरह, और स्लिपरी एंड चिकना ना फील कराएगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो स्लिपरी टू टच होते हैं, चिकने होते हैं छूने पे। Also, bases generally taste bitter, but everything that tastes bitter may not contain a base. ऐसे बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में, लेकिन हर कड़वा सब्सटेंस, ठीक है, बेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड, करेला जो होता है, पोसेसेस अ बेटर टेस्ट बट इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। तो जो बिटर गार्ड हो गया है वो पोसेस करता है बिटर टेस्ट को, लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं होता। तो अब यहाँ पर अश्विन क्या बोल रहा है, अश्विन बोल रहा है कि नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ द फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड्स यूजिंग एन इंडिकेटर्स। तो अब ये बोल रहा है कि मैं चेक कर सकता हूँ नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड्स को, कि वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। तो अब कीर्ति बोल रही है कि इफ द लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। अगर लिटमस ना हो तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो सर्व कर सकते हैं एज अ एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है 2.1.2, जिसमें हमें पढ़ना है रेड रोज एज इंडिकेटर्स। यानी कि लिटमस के अलावे भी हम यहाँ पर एक और नेचुरल सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं एज इंडिकेटर्स, वो है रेड रोज, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर इन योर सराउंडिंग्स। आपने अगल बगल बहुत सारे कलर्ड फ्लावर्स को देखा होगा। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर्स। तो आप क्या करो, ट्राई करो इंडिकेटर्स बनाने का, ठीक है, इन फ्लावर्स को यूज करके। एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। तो ये एक्टिविटी 2.3 है, जिसमें हम रेड रोज को यूज करके क्या बनाएंगे, अपना इंडिकेटर्स तैयार करेंगे। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग्स में उपलब्ध रेड रोजेज के कुछ फॉलन पेटल्स को, है ना, गिरी हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करें। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लग फ्लावर्स। फ्लावर्स को तोड़ने की सलाह नहीं दी गई है, ठीक है, आप फ्लावर तोड़ेंगे नहीं। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। आप जमीन पर गिरे हुए पेटल्स या फ्लावर्स को उठा सकते हैं। टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ द रेड रोजेज एंड वॉश देम विद वाटर। इकट्ठा की गई रेड रोजेस के पेटल्स को एक मुट्ठी में ले और उसे पानी से धो ले। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टार और पेस्टल। अब मोर्टार और पेस्टल, है ना, का उपयोग करके उन पंखुड़ियों को आप क्या करें, पीस ले। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। अब उसको एक ग्लास में डाल दे। पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू इंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्ज। अब क्या करना है कि ग्लास टम्बलर में कुछ हॉट वाटर डालना है ताकि क्रश्ड फ्लावर पेटल्स पूरी तरीके से उसमें डूब जाए। अब यहाँ पर कुछ कॉजन है, ठीक है। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ द एडल्ट्स। इस स्टेप को किसी एडल्ट, है ना, किसी बड़े आदमी के सुपरविजन में ही करें। कवर द ग्लास टम्बलर विद लीड, ठीक है। अब क्या करो, इस ग्लास टम्बलर को लीड से ढक दो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर।
इस ग्लास टम्बलर में हमने वो पेटल्स डालकर उसमें गर्म पानी डाल दिया और अब उसको ढक दिया है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक वेट करो। द वाटर बिकम्स कलर्ड। अब ये जो वाटर होगा वो कलर्ड हो जाएगा। एंड फिल्टर इट। अब इसको आप क्या करो, छान लो। द फिल्ट्रेट इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये जो फिल्ट्रेट है, छानने के बाद जो आपको लिक्विड मिला है, वही वो रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, जिसे हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के रूप में अभी उपयोग करेंगे। अब हम एक्टिविटी 2.4 पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट अस डिस्कस। आइए जाने। Place 10 to 20 drops of prepared red rose extract in each of 2 small transparent bottle at or the test tube. Mark them A and B. तो हमें क्या बोला गया है कि 2 ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बोतल ले लीजिए या टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें क्या करिए 10 to 20 ड्रॉप्स जो आपने प्रिपेयर किया था अभी रेड रोज एक्सट्रैक्ट का, उसे डाल दीजिए। एंड मार्क देम A एंड B, और उन टेस्ट ट्यूब पर A और B मार्क कर लीजिए। Add 20 to 30 drops of lemon juice in the test tube A and 20 to 30 drops of soft solution in test tube B. अब आप क्या करिए कि टेस्ट ट्यूब A में 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस का डाल दीजिए और टेस्ट ट्यूब B में 20 to 30 ड्रॉप्स, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन का डाल दीजिए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स के थ्रू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंज। फिगर 2.8। तो आप देखोगे जब आप यहाँ ए और बी में, है ना, ए में आपने क्या डाला है, लेमन जूस डाला है 10 to 20 ड्रॉप्स, और बी में सॉफ्ट सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डाले हैं 20 to 30, और यहाँ पे कुछ कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो आप क्या देखोगे कि जो लेमन जूस है ना, जिसमें आपने रोज एक्सट्रैक्ट को रखा था, तो जब आप उसमें लेमन जूस डालते हैं तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और जब उसी रोज एक्सट्रैक्ट में आप सॉफ्ट सॉल्यूशन को डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आता है, इसको देख के समझ में आता है कि एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो रेड कलर देता है, जबकि बेसिस के साथ, ठीक है, ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो ग्रीन कलर देता है ना। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन द एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। अब ऊपर जो आपके पास टेबल 2.1 था, है ना, लेमन जूस था, सॉफ्ट सॉल्यूशन था, आंवला था, और जितने भी थे, ठीक है, 11 और भी सैंपल्स थे, उनको इसी तरीके से चेक करना है और फिर अपना रिकॉर्ड देना है। जैसे कि लेमन जूस के समय क्या होगा, रेड रोड एक्सट्रैक्ट जो होगा वो जनरली रेड हो जाएगा, ठीक है, और सॉफ्ट सॉल्यूशन के केस में कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। आंवला के केस में ये रेड रहेगा। तो अगर लेमन जूस रेड होगा तो हम बोल सकते हैं ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। वैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, वैसे ही आंवला जूस जो है वो यहाँ पर एसिडिक नेचर का होगा, और वैसे ही आपको अदर जो सैंपल बचे हुए हैं उसे उसके बारे में लिख देना। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये खुद से कर लेना। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपने ऑब्जर्वेशन को क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ the flower extract to a shade of red the same as those that changed the color of blue litmus paper to red। क्या वे सैंपल जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर रेड के शेड में बदल दिया वही हैं जिन्होंने ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में बदल दिया है? यानी याद करिए ग्रुप ए टेबल 2.2, टेबल 2.2 में जो ग्रुप ए में आपने जो सैंपल रखे थे, क्या ये वही सैंपल हैं जिन्होंने क्या किया था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया था, और अब ये फ्लावर एक्सट्रैक्ट को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं? आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? क्या वे सैंपल जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर ग्रीन के शेड में बदल दिया वही हैं जिन्होंने रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में बदल दिया था? तो याद करिए ग्रुप बी के सैंपल्स को टेबल 2.2 में जिन्होंने क्या किया था, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट किया था, क्या ये वही सैंपल्स हैं जो अब फ्लावर एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में कन्वर्ट कर रहे हैं? आर द सैंपल दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर? क्या वे सैंपल जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर नहीं बदला वही हैं
जिन्होंने रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर नहीं बदला था, यानी कि याद करिए टेबल 2.2 जो आपने भरा था, इसमें ग्रुप सी के, है ना, जो सैंपल्स थे जिन्होंने किसी तरीके का कलर चेंज नहीं दिखाया था, जिसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, क्या ये वही हैं जो अब फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं? फ्रॉम द above एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन also बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। तो अब क्या कहा जा रहा है कि above एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसे भी यूज किया जा सकता है सब्सटेंसेस के नेचर को टेस्ट करने के लिए। हेंस इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर। तो इसलिए यह एक एग्जाम्पल है किसका? एसिड बेस इंडिकेटर का। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव द रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो अब हम देख सकते हैं कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन के साथ क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप टेबल 2.3 में सब्सटेंसेस के नेचर को फिल कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया था। याद करिए 2.1 जो टेबल था उसी को ऐसे भरना है। यहाँ पर हमें दिखाना है कि एसिड के साथ रेड कलर आएगा, बेस के साथ ग्रीन कलर आएगा, एसिड के साथ रेड कलर आएगा, और फिर इधर सब्सटेंस के, है ना, हमें जो सब्सटेंस है उनके नेचर को भी यहाँ पर राइट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट्स। हमें यकीन है कि आप अबव रिजल्ट्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। यू मे रिपीट द प्रोसेसेस ऑफ preparing the extract and tasting the substances with some vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, जामुन and red hibiscus गुड़हल flowers। आप एक्सट्रैक्ट तैयार करने और सब्सटेंसेस को टेस्ट करने की प्रोसेस को कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर जैसे बीट रूट्स, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी से जामुन कहा जाता है और रेड हिबिस्कस जिसे गुड़हल फ्लावर भी कहा जाता है से दोहरा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं। फैस्टिनेटिंग फैक्ट, एक रोचक तथ्य यहाँ पर है, हाइड्रेंजिया जो है, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट्स ग्रो इन द कूलर क्लाइमेट इन हिमालयन रीजन्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हाइड्रेंजिया एक ऐसा पौधा है जो हिमालयन एरिया जो हो गया या पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे, जो ठंडे मौसम जहाँ होते हैं वहाँ पर उगते हैं। इट गिव्स फ्लावर ऑफ द डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। यह मिट्टी के नेचर पे, है ना, मिट्टी के नेचर के आधार पर क्या करता है? अलग अलग फूल देता है। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर्स। अब ये जो एसिडिक सॉइल अगर हुआ तो ये कैसा फ्लावर देगा? ब्लू कलर का फ्लावर देगा। वेयरएज इन बेसिक सॉइल द फ्लावर आर पिंक और रेड। जबकि बेसिक सॉइल अगर हुआ तो ये जो फ्लावर होता है वो या तो पिंक होता है या तो रेड होता है। कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ द हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। क्या गार्डनर मिट्टी की एसिडिक या बेसिक नेचर को चेंज करके, है ना, हाइड्रेंजिया के फूलों का रंग बदल सकता है? 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, यानी हल्दी को अब हम एज इंडिकेटर यहाँ यूज करेंगे। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इन एक्टिविटी 2.1। तो हमने एक्टिविटी 2.1 में ब्लू और रेड लिटमस पेपर को यूज किया था। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या आप कुछ अदर नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करके पेपर स्ट्रिप बना सकते हैं? फाइंड आउट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को चलिए परफॉर्म करके हम फाइंड करते हैं। एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर। तो आइए एक्टिविटी 2.5 में प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक हल्दी इन अ पेट्री डिस्क और कंटेनर एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट। एक पेट्री डिश या कंटेनर में यानी किसी बर्तन में आप 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिगर 2.9 है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। इसकी जगह पे आप एक फ्रेश टर्मरिक को भी ग्राइंड कर सकते हैं। केयरफुली डीप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। अब फिल्टर पेपर के एक टुकड़े को हल्दी के पेस्ट में, है ना, धीरे से डुबोना है ताकि वो पीला हो जाए।
टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब इसे बाहर निकालें और सूखने दें। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स। अब इस येलो पेपर को छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। विच आर यूज्ड एज अ टर्मरिक पेपर, जिसको हम टर्मरिक पेपर के रूप में यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। किसी बड़े व्यक्ति के अंडर में, है ना, सुपरविजन में ही आप इसको करें। सावधानी रखना है आपको इस चीज का। यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। एक ड्रॉपर की मदद से 2.1 एक्टिविटी में जो सैंपल्स आपने यूज किए थे उसके ड्रॉप को डालिए, है ना, इस पेपर स्ट्रिप पे 1 by 1 ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर। यानी एक एक करके उस सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर पे आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से सैंपल्स के एक एक बूंद को डालकर चेक करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 2.4, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को 2.4 में आप रिकॉर्ड करिए। तो आप क्या देखेंगे, जब आप उस पेपर स्ट्रिप पर, है ना, लेमन जूस को डालोगे तो यहाँ पर नो चेंज देखने को मिलेगा, यानी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन को डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। वैसे जब आंवला जिसको आप डालोगे तो वहाँ पे भी आपको नो चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद टर्मरिक जूस था, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉरी, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन था। तो आप सबको टेस्ट करोगे, ठीक है, एक एक करके, और उसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा बस ये ध्यान में रखना कि जो भी सब्सटेंस एसिड था, एसिड के साथ टर्मरिक का कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट बेस जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, टर्मरिक के येलो कलर को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी वो येलो से क्या बनाते हैं, उसे रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? डू ऑल द सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? क्या सभी सैंपल्स जो हैं वो टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज कर पाते हैं? ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। टेबल 2.1 में जिन सैंपल्स को यूज किया था उनमें आप देखकर बताइए कि कौन कौन सा सब्सटेंस जो है वो कलर को चेंज कर पाएगा टर्मरिक के, और कौन कौन सा टर्मरिक के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस है और जो एसिडिक सब्सटेंस है वो टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, लेकिन जो बेसिक सब्सटेंस है वो जनरली क्या करेंगे, उसके कलर को येलो से रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। Compare them with the sample in the group A, group B and group C in table 2.2। अब इन सैंपल्स को आप कंपेयर करिए, ठीक है, टेबल 2.2 के ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के सैंपल से। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स फॉर द एसिडिक सब्सटेंसेस? क्या टर्मरिक जो पेपर है उसको हम एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? तो नहीं यूज कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि टर्मरिक के साथ और न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ कलर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ इस ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करिए। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि टर्मरिक पेपर को यूज किया जा सकता है ओनली फॉर बेसिक सब्सटेंसेस। However, it cannot differentiate between the acidic and neutral substances। हालांकि ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, यानी कि एसिड और बेसिक सब्सटेंस को हम एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस को हम इससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फैसिनेटिंग फैक्ट, ठीक है, एक रोचक जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है टर्मरिक के बारे में कि व्हाई इज टर्मरिक नॉन एज अ गोल्डन स्पाइस? हल्दी को गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। टर्मरिक जो है, हल्दी जो है वो क्या है, जिंजर फैमिली का, ठीक है, एक सदस्य है। विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्री, जो इंडिया और कुछ अन्य देशों में भी उगाए जाते हैं। और कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, और ये एक कॉमन स्पाइस है जो हर घर में पाया जाता है। इट इज बीइंग रिसर्च फॉर द बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड द कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। ये खाने को टेस्ट और कलर प्रोवाइड कराने के अलावे भी, है ना, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, ऐसा रिसर्च करके पता किया गया है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। आयुर्वेद में हल्दी को कई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना गया है। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडी, और इसको कॉमनली जो है ट्रेडिशनल होम्स रेमेडीज में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर होम रेमेडीज में आपने देखा होगा कि मिल्क में कई लोग, है ना, हल्दी को मिलाकर पीते हैं, जो उनके इम्यून सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे ही हल्दी का यूज लोग अपने स्किन के टोन्स को सही करने के लिए लगाते हैं, है ना। कहीं दर्द हो जाता है, चोट लग जाता है, तो हम वहाँ हल्दी और चूना लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, है ना, रेमेडीज हैं, होममेड रेमेडीज है जहाँ पर हल्दी को यूज किया जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अश्विन सोच रहा है कि आई गोट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट। ठीक है, मेरे वाइट शर्ट पे क्या लग गया, स्टेन लग गया, किसका, करी का। एंड ऑन अप्लाइंग सॉप इट चेंज इट्स कलर, और सॉप अप्लाई करने पे उसका कलर चेंज हो गया। वो आई नो द रीजन। अब ये बोल रहा है, बहुत खुश है कि इसको रीजन पता चल गया, और अभी हमें भी इस चीज़ का रीजन पता चल चुका है कि हल्दी में अगर आप सॉप सॉल्यूशन यूज करोगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। नेक्स्ट है, अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर्स ऑन द डे ऑफ द गुरु पूर्णिमा। तो अश्विन क्या करता है, क्रिएट करता है ग्रीटिंग कार्ड को, ठीक है, अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए अपने टीचर्स को गुरु पूर्णिमा के दिन। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर एंड ड्राइड इट। उसने क्या किया, व्हाइट पेपर पर टर्मरिक यूज किया और उसको सुखा देता है वो। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग। अब वो अपने विशेष को टीचर्स के मदर टंग, जो क्या है यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज है, उसके थ्रू लिखता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। ठीक है, एक उस ड्राइड पेपर पर वो क्या यूज करता है, उन सॉल्यूशंस को यूज करता है जो आपने यूज किया था टेबल 2.4 में। विच सॉल्यूशंस कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। कौन से सॉल्यूशन को यूज किया गया होगा उस मैसेज को राइट करने के लिए, तो याद करिए, केवल बेसिक सॉल्यूशन जो है वही टर्मरिक के कलर को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, सॉप वाटर यूज कर सकते हैं, है ना, या सोडा जो हो गया, सोडा वाटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस हमने अभी 2.1 में पढ़ा था, उनमें से किसी को भी यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। हिज टीचर अपलाउडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो उसके टीचर्स ने क्या किया, उसकी बहुत उसको अपलाउडेड किया, उसकी सराहना की, है ना, उसके इस क्रिएटिव यूज ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। अब अश्विन के दिमाग में एक और क्रिएटिव आइडिया आ रहा है। अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि आर देयर एनी सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। क्या कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनके ऑर्डर्स यानी कि स्मेल एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस मिलाने पर बदल जाती हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके स्मेल्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदल जाती हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। लेट अस एक्सप्लोर मोर, आइए इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। एक्टिविटी 2.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो एक्टिविटी 2.6 में चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ कंटेनर अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ्स और द फिल्टर पेपर। एक कंटेनर में बारीक कटे हुए प्याज के साथ कुछ साफ कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर के स्ट्रिप लें। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। कंटेनर को टाइट बंद कर दे, ओवरनाइट के लिए छोड़ दे। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ्स और द फिल्टर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अगले दिन कंटेनर से 2 कॉटन क्लॉथ्स या फिल्टर पेपर स्ट्रिप निकाले और उनके स्मेल को चेक करिए। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मराइन वाटर on the strip and few drops of baking soda solution in other। अब इन स्ट्रिप को क्लीन सरफेस पे रखें और एक स्ट्रिप पर एसिडिक सॉल्यूशन जैसे लेमन जूस या टर्मरिन वाटर डाल लें। यहाँ पे तो टर्मरिन वाटर यूज करना है, और दूसरे में आपको क्या डालना है, बेसिक सॉल्यूशन लाइक व्हाट्स बेकिंग सोडा डाल दें। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप। अब क्या करें, ड्रॉप को स्प्रेड होने दें उस स्ट्रिप पे। चेक द ऑर्डर अगेन। अब उसके स्मेल को फिर से चेक करें। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मरिन वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम। क्या आपको ओनियन स्ट्रिप की स्मेल में कोई चेंज नजर आता है टर्मरिन वाटर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालने के बाद? नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। टेबल 2.1 में जितने भी सब्सटेंसेस दिए गए थे एसिडिक बेसिक सब्सटेंसेस, वहां पे भी आपको चेक करना है कि स्मेल में कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है,
उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन के स्मेल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा स्मेल वीक हो जरूर हो जाएगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम डालेंगे, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर हम अनियन के स्मेल को टेस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना कि अनियंस स्मेल जो होता है वो एसिड में तो उतना कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, बट बेसिस के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर स्मेल बिल्कुल ही गायब हो जाता है। नो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो हैं उन्हें मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। इन्होंने अर्न किया डॉक्टरेट, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने अर्न की केमिस्ट्री में, और फिर उसके बाद कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, और उसके बाद वो लौट कर वापस आते हैं इंडिया। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने जो इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च है ना, उसको एडवांस करने में कंट्रीब्यूट किया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ इंडियन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने इंडिया में पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी, है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है, वो कंपनियां जो मेडिसिन के फील्ड में काम करती हैं, यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियां। कब किया था इन्होंने, 1901 में। ही वॉज रूटेड इन द इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। तो ये भारतीय संस्कृति और जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है ना, नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, उससे बिल्कुल गहरी तरीके से जुड़े हुए थे। थ्रू हिज राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, इन्होंने अपनी राइटिंग से, जो किसके बारे में थी, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, he highlighted the achievement and expertise of the ancient Indian scientists to the modern world। इन्होंने हाईलाइट किया हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट जो थे, है ना, एनिसेंट इंडियन साइंटिस्ट जो थे, उनके अचीवमेंट को और उनके एक्सपर्टाइज को मॉडर्न वर्ल्ड के सामने रखा। राय, अ सोशल रिफॉर्मर, ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो राय जो एक समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, उन्होंने, है ना, एडवोकेट किया था, उन्होंने बात कही थी, है ना, इस बात के ऊपर, है ना, बहुत जोर दिया था कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो क्या हो, हमारा मदर टंग ही हो, यानी कि हिंदी हो। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आधे पार्ट को कवर करने के लिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।